कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, AIMIM भी है, बसपा भी है, BSP भी है। वो सब कह रहे हैं ये जो कुछ हुआ फर्जी हुआ। क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, उनका खुद का फर्जीवाड़ा है। आप एक एनकाउंटर पे, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने, जब भी कोई एनकाउंटर पुलिस अधिकारी करते हैं, उस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होती है। सब लोगों ने विकास दुबे के एनकाउंटर को भी फर्जी एनकाउंटर कहा था। बाद में जस्टिस BS चौहान की समिति ने पाया कि वो एनकाउंटर सही था। अब अतीक अहमद के बेटे को, वो 2 पुलिस वालों की पहले हत्या कर चुका है, उमेश पाल के साथ 2 पुलिस वालों की हत्या कर चुका। उन उमेश पाल के साथ इनकी सहानुभूति नहीं है, उन पुलिस वालों के साथ सहानुभूति नहीं है, लेकिन एक माफिया डॉन के शूटर पुत्र के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है, क्या कारण है? और श्री अखिलेश यादव का उमड़ रहा है, जिनके अपने विधायक के पति का हत्यारा है वो। राजू पाल की उसने हत्या की है। राजू पाल की पत्नी आज समाजवादी पार्टी की विधायक है। ये विधानसभा में खड़े होकर मुद्दा उठा रहे थे। आज अगर उसके अपराधी बेटे को पुलिस पर गोली चलाने के बाद मुठभेड़ में मारा गया तो उसको पुलिस पर गोली चलाने की छूट दे दी जाए कि भाई मुसलमान है इसलिए पुलिस पर गोली चला सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को, अखिलेश यादव को, मायावती को, तमाम सेकुलरों को बुरा लग जाएगा। भारत के संविधान, भारत के विधान और भारत की जो पुलिस प्रक्रिया है उसके अनुकूल एक समुचित न्याय हुआ है। माफिया को माफी नहीं है, माफिया को मिट्टी में मिलाना ये हर सरकार का संवैधानिक दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह हुआ है। इनको इस बात की क्यों चिंता नहीं होती कि उमेश पाल की पत्नी जो है वो विधवा हो गई? उमेश पाल की मां के आंसू आप जो है लगातार 26 फरवरी से आज दिन तक दिखा रहे हैं, और ऐसे तमाम उमेश पाल हैं, दर्जनों उमेश पाल हैं जिनकी माताओं की गोद सुनी हुई, जिनकी पत्नियों की मांग सुनी हो गई, जिनकी बहनों को अपने भाई के हाथ में कलाई में रक्षा बांधने का जो है वो अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन एक बार भी अतीक अहमद के विरुद्ध असदुद्दीन ओवैसी जैसा विकृत सांप्रदायिक नहीं बोलता, अखिलेश यादव जैसा अपराधियों का संरक्षण देने वाला नहीं बोलता। मायावती जी स्वयं जो है राजू पाल के हत्यारे को जिन्होंने पाल रखा था, राजू पाल जिसके हत्यारे को मायावती ने अपनी पार्टी में पाल रखा था, इससे अधिक बेशर्मी क्या होगी? ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ठीक है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा, तीखा हमला है। घनश्याम तिवारी जी, फिर मैं आदिम हसन साहब के पास जाऊंगा। घनश्याम तिवारी जी, अतीक अहमद का रोना तो समझ आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको मजहब के आधार पर किस जगह ले जाना चाहती है? क्या सरकार का काम ये नहीं है कि जो अपराधी है उसका समूल नाश हो? घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें प्रमुख हैं। मजहब के नाम पर समाजवादी पार्टी नहीं, मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लेके जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के हाल का सवाल है, नरेंद्र सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसके ऊपर जघन्य अपराध है, बलात्कार से लेकर अन्य, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीर वायरल हुई। अरे भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात टोकिए मत, आप आउटरेज मत होइए, मुझे अपनी बात। मैं आउटरेज नहीं हो रहा हूं। कहां की बात आप कहां ले जा रहे हैं भाई? एक शूटर था जिसने 2 पुलिस वालों को मारा। आप पहले बात सुनेंगे कि आप अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, आप पूरी बात बोलिए, आप बोलिए, फ्री होके बोलिए, जितना बोलना चाहते हैं बोलिए। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, बोलिए। मैं बोलूंगा नहीं, आज से क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जरूर पूछूंगा। देखिए, जो पार्टी देश को 100 से अधिक ऐसे सांसद देती है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे जो वर्तमान लोकसभा में हो, 100 से अधिक विधायक देती है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो जो अभी वर्तमान यूपी विधानसभा में हो, जिसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ऐसे दिए जिनके ऊपर मर्डर से रिलेटेड चार्जेस रहे हो, दशकों तक रहे हो, गृह राज्य मंत्री ऐसा दिया, वो पार्टी दावा कर रही है अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का। उस पार्टी का विधायक मंच पे खड़े होकर के बोलता है, सीना तान करके, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, वो नाम लेता है, इसने मुझे 51 लाख रुपए दिए, उसका वीडियो है, पुलिस वहीं खड़ी होती है। उसके बाद वो कहता है कि ये फलाना माफिया तो मेरा रिश्तेदार है। इन्हीं के एक विधायक की चिट्ठी जारी होती है जो A से Z तक माफिया की सिंग लिस्ट है। माफिया की सिंग लिस्ट क्यों है? A सिंह, B सिंह, C सिंह, D सिंह, E सिंह, F सिंह, आप जो शब्द बोलिएगा उससे जुड़ा हुआ माफिया है। ऐसे प्रदेश में इन्होंने एक ट्रिगर हैप्पी पुलिस सिस्टम बनाया है, जिसके चलते जितेंद्र यादव की जो पुलिस ने हत्या की,
उनकी वाइफ ने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि इस ट्रिगर हैप्पी सिस्टम ने उनकी जान ली। तो यदि ये भारतीय जनता पार्टी देश को एक कंगारू तंत्र, एक तालिबानी तंत्र बनाना चाहती है जहां पर पुलिस किसी की जान ले और हम सब यहां पे ताली बजाएं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की दहाड़ती हुई कितनी मजबूत पार्टी अपराधियों के खिलाफ खड़ी है। जिस पार्टी में हर राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 100 से अधिक ऐसे विधायक हो जो आपराधिक मुकदमे वाले हो, 100 से अधिक सांसद हो देश में, जिस पार्टी के जो कि देश के नाम पे कलंक है, धब्बा है। अच्छा ठीक है, घनश्याम तिवारी जी 2 मिनट हो गए आपके, मैंने पूरा वक्त दिया। अब मेरा एक सवाल सुनिए, अपराध मुक्त नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल सुन लीजिए। ठीक है, इनके 100 विधायक अपराधी हैं, इनके 100 से ज्यादा सांसद आपराधिक इतिहास के हैं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे मुकदमे, मैंने आपके हर तर्क को मान लिया। लेकिन क्या इन तर्क के आधार पर असद अहमद और गुलाम को, उमेश पाल और 2 पुलिस वालों को ब्रॉड डे लाइट में फिल्मी स्टाइल में मर्डर करने का अधिकार मिल जाता है? इसका जवाब दे दीजिए। मिलता है अधिकार, हाँ या ना, ये बता दीजिए। वो मर्डर इनकी सरकार की अक्षमता है। उस मर्डर से जुड़ा हुआ चार्ज इनके मंत्री पे लगता है। उस मंत्री के पास के ऊपर इतने मुकदमे हैं जितने आपके पास मार्कशीट नहीं होगी। वो मंत्री आज भी कैबिनेट में है। उसकी जो अपराधी है, तो मतलब अच्छा, रिश्तेदार कहती है। घनश्याम तिवारी जी, इतनी शानदार जानकारी आपके पास है, जिसको 46 दिन से मीडिया जानकारी ले रहा है, तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट जाके पहले आपको मंत्री को अंदर कराना था और इस सरकार को बर्खास्त करवा देना था। या तो मीडिया सो रहा था जब उसके रिश्तेदार ने कहा कि मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए। किसके रिश्तेदार ने कहा ये? आज ना किसके रिश्तेदार ने कहा ये? घनश्याम तिवारी बताइए ना, किसके रिश्तेदार ने कहा? अतीक अहमद के रिश्तेदार ने इनके मंत्री पर 5 करोड़ का आरोप लगाया। अच्छा, अतीक अहमद के रिश्तेदार का वचन आपके लिए, उसका कथन आपके लिए ब्रह्म वाक्य है, लेकिन जिनको मार दिया गया वो आपके लिए ब्रह्म वाक्य नहीं है। घनश्याम तिवारी जी, आप इतने एक अपराधी कहे कि दीपक चौरसिया ने 5 करोड़ रुपए लिए, तो क्या दीपक चौरसिया से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? एक अपराधी कहे कि इनके मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए और उस मंत्री के ऊपर अपराधी मुकदमे हैं, भरी हुई है फहरिस्त, उससे सवाल नहीं, उसका क्या महिमा मंडित होगा? उस मंत्री को शानदार जानकारी आपके पास थी तो कोर्ट चले जाते अगले दिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपके कई कार्यकर्ता वकील होंगे सर, एक पिटीशन डाल देते हैं कि भाई अतीक अहमद की पत्नी या बहन ने यह आरोप लगाया है कि इस मंत्री ने हमसे 5 करोड़ रुपए लिए। अरे भाई, आप प्रूव कर देते इस बात को, कानूनी अदालत में प्रूव कर देते, सरकार का बर्खास्त करना पड़ता। जब पार्टी ने खुलेआम सरकार से कहा कि उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए, क्या इस लोकतंत्र में? अच्छा ठीक है, चलिए मैंने आपकी ये भी बात मान ली, इनका मंत्री अपराधी है, उसके अतीक अहमद से संबंध, उसने 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन क्या इस बात से असद को और गुलाम को, उमेश पाल और 2 कांस्टेबल को मारने का हक मिल जाता है ब्रॉड डे लाइट में, क्योंकि इनके मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए थे? पहले तो अगर इनके मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए थे तो बहुत बड़ी बात है, और सरकार इसका मतलब उस मंत्री को बचा रही है, इसीलिए एनकाउंटर कर रही है। अगर आप ये बात मानते हैं तो मुझे लगता है कि जी न्यूज को भी इस सरकार के खिलाफ याचिका दायर करनी चाहिए। पहली बात, ये साधारण बात नहीं है। सर, न्यूज चैनल बातों को सामने रखता है, जैसे आप अपनी बात को रख रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ रहा हूं, चलिए यही सवाल पूछ लेते हैं। जी न्यूज याचिका नहीं दायर करता सर, याचिका दायर जो है वो कंसर्न पार्टीज करती हैं, या जो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिनको नुकसान होता है वो करा करती है। ठीक है।